अगर रातों रात 370 ख़त्म हो सकता है तो रातों रात डेली वेजर्स को परमानेंट भी किया जा सकता है। रातों रात 370 को हम तोड़ सकते हैं तो रातों रात जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज को हम परमानेंट भी कर सकते हैं। विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी को कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए विकास उसी दिन होगा, मेरे लिए जम्मू कश्मीर के, जब आप डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। अगर मनोज सिन्हा जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है, और मैं मनोज सिन्हा जी को अपील करूंगा कि आप एक विकास पुरुष आपको कहा जाता है, आप हमारा जम्मू कश्मीर का विकास कर सकते हैं डेली वेजर्स को परमानेंट करके, एसपीओज को परमानेंट करके। अगर आप ये कर देते हैं तो सच में मनोज सिन्हा जी पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष ही कहलाए जाएंगे। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं हिया नेजा आपके साथ। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो करी थी कि जिसमें हमने बात करी थी कि डेली वेजर्स को भी पक्का किया जाए, जो दरबार मूव से पैसा बचे उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए कि सबका फ़ायदा हो, डेली वेजर्स का फ़ायदा हो। तो उसी पे आज फिर से बातचीत करेंगे। उसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आशीष जी। आशीष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी को मेरी तरफ से राम राम। बड़ा अच्छा आपने आज टॉपिक चुना है, और मैं आपको बता दूँ एक दुखद समाचार ये भी है कि आज एक डेली वेजर की मृत्यु हो गई। और डेली वेजर वो बिजली डिपार्टमेंट में काम करता था, बिजली का काम कर रहा था, दिन रात काम करता था, बिजली की करंट लगी और उनकी मृत्यु हो गई गोल गुजराल कैंप रोड के ऊपर। पहले तो बड़ा दुखद है ये, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इसी बीच में ये पहली मौत नहीं हुई है, ऐसे पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो गई। और कितने लोग हमारे डेली वेजर, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो पानी विभाग में, पीएचई विभाग में हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, वो सभी डेली वेजर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई लोग तो उसमें अपने बाजुएं, अपनी टांगे तक खो बैठे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? आपको पता है, एक बार मैंने एक स्टोरी की थी अखनूर में, उस व्यक्ति की दोनों बाजुएं नहीं थी और आज तक उसको जो है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हमारी स्टोरी करने के बाद सरकार की तरफ से उनको मदद मिलती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज डेली वेजर जो हैं सिर्फ इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद उनके लिए कोई परमानेंट पॉलिसी बनेगी। परमानेंट पॉलिसी की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, और मैं एक बार फिर से करता हूँ कि जो दरबार मूव से पैसा बचता है, जो दरबार मूव की वजह से पैसे का नुकसान होता था, उस पैसे की मदद से डेली वेजर्स की पॉलिसी में जो है पैसा लगाया जाए, ताकि डेली वेजर्स को जो है परमानेंट किया जाए। और डेली वेजर्स, अगर किसी की मृत्यु हो भी जाती है, भगवान ना करे हो, लेकिन उनके बच्चों की कम से कम कोई सूद ले। आज सरकारी मुलाजिम जब उसकी ऑन जॉब ड्यूटी पे डेथ होती है तो उनके बच्चों को एसआरओ के तहत जो है नौकरी मिलती है, लेकिन आज एक डेली वेजर की मृत्यु के बाद क्यों उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती? क्यों वो सड़क बंद करते हैं? क्यों वो लोग जो है सरकार को बार बार बुलाते हैं कि आप आइए और हमारे बच्चों को नौकरी दें? क्या वो अपने घर का काम कर रहे थे? वो अपने घर का काम नहीं कर रहे थे, वो सरकार का काम कर रहे थे। और इतने सारे हमारे डेली वेजर्स हैं, उनको परमानेंट क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत आ रही है? पहले यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी आए, उन्होंने भी कहा हम पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जीसी मुर्मू जी आए, उन्होंने भी कहा हम पॉलिसी बनाएंगे। मैंने उनका इंटरव्यू में पूछा, वो कहते हैं हम पॉलिसी बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर मनोज सिन्हा जी आए हुए हैं, विकास पुरुष उनको कहा जाता है, लेकिन हम तो सच में उनको विकास पुरुष तब मानेंगे जब हमारे डेली वेजर्स का विकास होगा। और डेली वेजर्स का विकास होगा उनके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाकर। क्यों आज हमारे डेली वेजर्स के लिए परमानेंट पॉलिसी नहीं बनती? क्यों उनको जो है आज जब उनके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनको दरबदर होना पड़ता है, या फिर सड़कों को बंद करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसलिए कि भाई उनको नौकरी दे दो, उनके बच्चों को नौकरी दे दो? क्या वो नौकरी के हकदार नहीं हैं? इतनी सारी इश्यूज़ हैं डेली वेजर्स के। जब स्कूलों की फ़ीस मांगी जाती है तो क्या स्कूलों के टीचर्स ये देखते हैं कि इनके पिताजी डेली वेजर हैं और उनको तनख्वाह नहीं मिली है? आज 6,000 रुपये तनख्वाह सिर्फ डेली वेजर की है, वो भी 6-6 महीने नहीं मिलती। कभी दिवाली पे पैसे नहीं मिलते, कभी ईद पे पैसे नहीं मिलते, कभी गुरुपुरब पे पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनके स्कूल की फ़ीस तो लगातार मांगी जा रही है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, वो कहाँ जाएंगे? क्यों गवर्नर साहब को ये दिखाई नहीं दे रहा? क्यों गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र्स हैं, जो यहाँ पर बाबू राज चला रहे हैं, और इनको इतना नहीं पता चल रहा कि हमारे डेली वेजर्स जो हैं आज सड़कों पर हैं? क्यों डेली वेजर्स को इंसाफ नहीं मिल रहा? मैं तो अपील करूँगा डेली वेजर्स को इंसाफ मिले, होमगार्ड्स को इंसाफ मिले, एसपीओज़ को इंसाफ मिले, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, इन सबको परमानेंट करना चाहिए।
बिल्कुल, इनको परमानेंट करने की बात फिर से करेंगे, पर उससे पहले जहां आपने मेंशन किया कि सैलरीज इनको नहीं मिलती, ऊपर से सैलरीज भी इतनी कम अमाउंट की होती है, तो मैं उसी पे आने वाली थी। अगला सवाल मेरा वही था कि एक तो इतनी कम सैलरीज ऊपर से इतने टाइम बाद मिलती है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उन्हें दफ्तरों के, बोला जाता है यहाँ से सैलरी रिलीज़ हो गई है अभी तक, आप फिर क्यों नहीं पहुँचती उनके पास टाइम पर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं पहले ही बात यही कर रहा हूँ कि एक जब डेली वेजर, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट में है चाहे वो पानी विभाग में है, आज हमारे घर में जब लाइट जाती है हम लोग कितना कोसते हैं बिजली विभाग वालों को। कोई चीफ इंजीनियर, कोई जेई, कोई AEE खंबे पे नहीं चढ़ता। खंबे पे चढ़ता कौन है? लाइनमैन। और वो लाइनमैन कौन है? डेली वेजर। वो लाइनमैन कौन है? जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। वो लाइनमैन कौन है? कैजुअल नीड बेस्ड वर्कर्स हैं। उनके लिए आज तक क्या पॉलिसी तैयार की गई है? उनको तनख्वाह के लिए भी प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। आप खुद बताइए, ऐसे तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप एक डेली वेजर से काम लेते हैं, वो डेली वेजर अपनी जान तक देता है काम करते हुए, और आप उसको तनख्वाह तक नहीं देते, और वो तनख्वाह मांगने के लिए भी बार बार सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करता है, और वो सड़कों पर आकर मीडिया को बुलाता है कि हमें तनख्वाह दी जाए। क्या ये सही चीज़ है? क्या सरकार इस तरह से सरकार चलती है कि एक डेली वेजर को आप तनख्वाह तक ना दें और तनख्वाह लेने के लिए भी उसको जो है सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने पड़े? ऐसे कई सारे इशू हैं, मैंने कई सारे इश्यूज़ कवर किए हैं। पिछले साल की बात है, ईद के ऊपर मेरे साथ डेली वेजर PHE के आए थे। उन्होंने ईद के ऊपर अपील की थी, हमें ईद के ऊपर तनख्वाह दे दो। हमारी वीडियो करने के बाद ईद पे उनको तनख्वाह मिली थी। बट ऐसा होता ही क्यों है? क्यों मीडिया आवाज़ उठाएगा तभी इनको तनख्वाह मिलेगी? क्या वो काम जो है मीडिया के लिए कर रहे हैं? वो काम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार, वो काम कर रहे हैं सरकार के लिए? तो सरकार को इतना नहीं चाहिए कि सरकार उनके लिए अपना जो है डिसीज़न मेकर बने, एक पॉलिसी मेकर बने, और पॉलिसी बनाकर इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए? तो इसके अंदर तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी SPOs हैं उनके लिए पॉलिसी बनाएं, दिलबाग सिंह जी, और PHE के डेली वेजर और PDD के डेली वेजर्स के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी एक पॉलिसी बनाएं, उनको परमानेंट करें। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप 4th क्लास की आपने पोस्टें भी निकाली, लेकिन मुझे बताइए, आपने 4th क्लास की नौकरियां निकाली, लेकिन डेली वेजर्स के बारे में कौन सोचेगा? क्या डेली वेजर्स उनके साथ एग्ज़ाम देंगे? वो डेली वेजर जो 20-20 साल से काम कर रहा है, वो क्या आज के 12वीं क्लास के बच्चे के साथ एग्ज़ाम दे सकता है? आपको तो उनको उसी टाइम परमानेंट करना चाहिए था। एक SRO के तहत एक डिसीज़न लेकर सब कुछ हो सकता है। आज अगर 200-300 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं दरबार मूव में, तो क्या वो 200-300 करोड़ रुपए हर साल के बचाए हुए, क्या उसमें हम लोग डेली वेजर्स की तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या हम उसमें डेली वेजर्स के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते? सब कुछ हो सकता है। अगर रातों रात 370 ख़त्म हो सकता है, तो रातों रात डेली वेजर्स को परमानेंट भी किया जा सकता है। अगर रातों रात 370 को हम तोड़ सकते हैं, तो रातों रात जम्मू कश्मीर पुलिस में SPOs को हम परमानेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कब तक ये डेली वेजर्स जो है वो परमानेंट होंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम आज या कल नहीं खड़ी हुई कि ये परमानेंट नहीं हो रही है, बहुत सालों पुरानी है। और जब तक ये परमानेंट नहीं होंगे तो जैसे आपने मेंशन किया कि हर सरकार आती है, वादे कर जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग आए, उन सब ने वादे किए, पर अभी तक परमानेंट नहीं हुए। ना उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कोई डिसेबल हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी पॉलिसी जो है उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो परमानेंट ही नहीं हो रहे। तो बिल्कुल उनके पास सिर्फ एकमात्र सहारा होता है कि मीडिया जो है उनको, मीडिया के सामने वो जाएँ, प्रोटेस्ट करें, फिर मीडिया उनको जो है उनके लिए लड़े। मीडिया तो लड़ेगी, आशीष कोहली भी लड़ेगा, JK मीडिया भी लड़ेगा, लेकिन ऐसी नौबत आए क्यों? क्यों सरकार को ये समझ नहीं आता कि भाई आप ही का काम कर रहे हैं, आप ही के लिए लोगों की बिजली के खंभे ठीक कर रहे हैं, आप ही के लिए बिजली की पाइपें ठीक कर रहे हैं, आप ही के लिए दूर दराज के इलाकों तक बिजली की तारें पहुंचा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मनोज सिन्हा को विकास पुरुष का टाइटल तो मिल गया, तो क्या लगता है सही में मनोज सिन्हा जी के आने के बाद इनको परमानेंट होने का कहीं एक होप जो है वो दिख रही है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी को कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए विकास उसी दिन होगा, मेरे लिए जम्मू कश्मीर के, जब आप डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। अगर मनोज सिन्हा जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है, और मैं मनोज सिन्हा जी को अपील करूंगा कि आप एक विकास पुरुष आपको कहा जाता है, आप हमारा जम्मू कश्मीर का विकास कर सकते हैं डेली वेजर्स को परमानेंट करके, SPOs को परमानेंट करके। अगर आप ये कर देते हैं तो सच में मनोज सिन्हा जी पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष ही कहलाए जाएंगे। चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैसेज यही है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जितना हो सकता है
इस गर्मी के दिनों में अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को देखते हुए जितना भी है अपने देश के साथ रहें। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि पेट्रोल के दाम बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके दामों के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाई जाए ताकि सरकार पेट्रोल के दामों को रोक सके। और जो लोगों को इस समय दिक्कत आ रही है पेट्रोल के दामों से, उसमें थोड़ा सा हमें जो है रिलीफ मिले। और पेट्रोल के दाम सच में 100 रुपये हो गए हैं, तो उसमें सरकार को चाहिए कि पेट्रोल के दामों को थोड़ा कम करने में मदद करें और लोग भी इस चीज़ में अपने आप को मतलब आप बाहर निकाल सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। राम राम। चलिए ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।